क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने के लिए हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि x का जो पावर है आपका 3 है। इसका मतलब ये है कि इसका जो है 3 फैक्टर होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि x के किस वैल्यू के लिए आपका यहाँ पे जो है 0 आता है। तो सबसे पहले हम लोग x प्लस 1 को जो है क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो है पुट करेंगे, ठीक है। अगर अगर जो है वो इसके बाद सॉल्व करने के बाद 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 जो है इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो x प्लस 1 अगर हम लोग माने हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -1 होगा, ठीक है। जब x बराबर जो है -1 होता है तो अब ये -1 को हम लोग इस जो है पॉलिनॉमियल में जो है वो पुट करेंगे। तो जो आपका पॉलिनॉमियल है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और x का जो वैल्यू है -1 इसको हम लोग जो है वो पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो है वो माइनस जो है 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू जो है -1 का आपका हो जाएगा स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा 32 इंटू जो है -1 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 20, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे जो है -1 ही आपका होगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे 13 का 13 होगा और 1 को जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो है -1 जो है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद ये प्लस और ये माइनस तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 32 1 जा 32 प्लस जो है 20। इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1 और यहाँ हो जाएगा प्लस 13 1 जा 13 माइनस जो है 32 प्लस हो जाएगा आपका 20। अब इसे हम लोग आगे जो है देखेंगे कि यहाँ पे जो 13 जो है प्लस में है और 20 जो है प्लस में है तो दोनों को ऐड करने पे ये आपका हो जाएगा 33 और यहाँ पे जो है माइनस माइनस जो होता है प्लस तो माइनस हो जाएगा जो है वो 33 बड़ा में जो क्योंकि माइनस है इसीलिए आपका जो है ये वैल्यू जो है आपका माइनस में आएगा। अब जब 33 और 33 यहाँ पे जो है दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस करने के बाद यहाँ पे आता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 जो है इस जो पॉलिनॉमियल का जो दिया गया जो पॉलिनॉमियल है इसका एक जो है वो क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। अब आगे का जो फैक्टर हम लोग को निकालना है तो हमको जो है ये जो आपका पॉलिनॉमियल जो दिया गया है इसको जो है इस जो है वो x प्लस 1 से जो है वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे कि आगे जो है वो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 जो हम लोग यहाँ पे लेट किए थे क्योंकि अब हम लोग को पता चल गया है कि ये जो है एक फैक्टर है तो इसको जो है वो दिए गए जो है पॉलिनॉमियल से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे x जो है वो स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे जो पावर 3 है और यहाँ पावर 1 है तो 2 का कमी था इसलिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है तो इसलिए यहाँ प्लस होगा, ठीक है। अब जब इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब और ये प्लस प्लस आपका हो जाएगा जो है प्लस, ठीक है। 1 और एक्स स्क्वायर को करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो माइनस हो जाएगा प्लस है तो ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस और ये दोनों जो है वो कट जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस जो है माइनस होगा 13 में जो है एक्स स्क्वायर जाएगा 13 एक्स स्क्वायर में तो ये बचेगा आपका जो है पॉजिटिव जो है हो जाएगा साइन क्योंकि बड़ा जो है पॉजिटिव है इसलिए और ये हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद एज इट इज़ जो है वो बाकी जो बचा हुआ जो है वो नंबर को हम लोग उतार देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे जो है 12 प्लस में है तो हम लोग यहाँ पे जो है फिर आगे का स्टेप में जो है वो 12 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक एक्स है और यहाँ पे 2 एक्स है तो इसीलिए जो है वो एक्स से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये 12 और आपका जो है यहाँ पे 12x और यहाँ पे 12 तो ये आपका हो जाएगा जो है 12x स्क्वायर। आगे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा जो है वो 12x तो ये जो है हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो ये जो है कट जाएगा, ठीक है। अब 32 में जो है वो ये 12 जाएगा तो बच जाएगा आपका जो है 0 और यहाँ पे जो है वो 2, ठीक है।
20x और यहाँ पे भी बचेगा आपका जो है वो 20। अब यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, तो केवल जो है 20 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है +20 से जो है वो डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे 20 और x, यहाँ पे हो जाएगा 20x और प्लस प्लस हो जाएगा आपका जो है वो +21 अब क्या होगा कि ये जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है और ये भी प्लस है तो हो जाएगा माइनस, दोनों जो है कट जाएगा तो बचेगा आपका जो है 0। ठीक है, अब जो है वो दो जो आपका और भी जो फैक्टर है इससे जो है निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि आगे जो है और भी जो दो फैक्टर जो बचा हुआ है उसको जो है निकालने के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग जो है वो आगे जो है वो इसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है वो x² + 12x प्लस जो है वो 20 आया था। तो आपको तो ये पता है कि इसको कैसे फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट का नंबर और लास्ट का जो नंबर को जो है सेम लिखते हैं और इसको इस प्रकार से फैक्टराइज करना होता है, स्प्लिट करना होता है कि ये मल्टीप्लाई करने पे जो है वो कितना आना चाहिए, यहाँ पे जो है वो 20x² आना चाहिए, लेकिन जो है वो ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे जो है वो आपको कितना आना चाहिए, 12x आना चाहिए। तो इसे जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो हम लोग तोड़ते हैं तो 1 × 20 के फॉर्म में करेंगे तो ये तो आपका ऐसा नहीं हो पाएगा। 20 तो आता है मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन ऐड करने पे दोनों को जो है वो ये नहीं आएगा, या तो सब्ट्रैक्ट करने पे। तो हम लोग जो है आगे करते हैं। ठीक है, 2 10 जा 20, लेकिन अब जो है यहाँ पे जो 2 और जो 10 का फॉर्म है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 और 20 को मल्टीप्लाई 2 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 भी आ जाता है और जोड़ने पे जो है वो 2 और 10 जो है वो आ जाएगा 12। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2x। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है वो 10x। अब हम लोग को जो है जोड़ने पे ये आपका 12x भी आता है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो है वो 20x² भी आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में कॉमन और यहाँ पे जो है दोनों में कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे जो है x जो है दोनों में है तो आपका यहाँ पे x कॉमन चला जाएगा, तो एक x यहाँ बचेगा और यहाँ पे जो है वो 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या करेंगे हम लोग कि प्लस जो है वो 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और 10 2 जा जो है वो 20, यहाँ पे जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो है वो x + 10 को एक साथ हम लोग लिख देंगे और यहाँ पे जो ये नंबर है ये दोनों जो है एक साथ लिखा जाएगा x + जो है 2। इस प्रकार से हम लोग जो है देखते हैं कि दो फैक्टर हम लोग का एक ये और निकल गया। ठीक है, तो पहले से ही ऑलरेडी हम लोग जो है वो देखे थे कि आपका जो है वो एक फैक्टर जो है वो x + 1 जो है ये अब हमको मिल चुका था और दो फैक्टर हम लोगों को जो है यहाँ पे जो है मिलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब जो है लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर ऑल फैक्टर्स आर, एक तो हम लोग जो लेट किए थे x + 1। ठीक है, और ये दो फैक्टर हमारा जो है यहाँ पे x + जो है वो 10 और x + जो है वो 2, यानी कि एक फैक्टर x + 1 हो गया, दूसरा x + 10 हो गया और तीसरा जो है x + 2 हो गया। इस प्रकार से हमारा जो है वो 3 फैक्टर जो है निकलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 का 3 भी कंप्लीट हो जाता है।